सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ अर्जुन। वेलकम टू अर्जुन एकेडमी। तो अब हम लोग बात करते हैं डिटर्मिनेंट्स की। तो इस चैप्टर के दौरान हम लोग डिस्कस करेंगे कि डिटर्मिनेंट क्या होता है, बेसिक से लेकर के बिल्कुल इसको डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे और इस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जितने पॉसिबल क्वेश्चन होंगे, हम लोग उसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं डिटर्मिनेंट की कि डिटर्मिनेंट क्या होता है, यानी डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन क्या है। तो अगर डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन की बात करें तो डिटरमिनेंट बेसिकली क्या होता है, एक नंबर होता है जो कि असाइन किया जाता है किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को। डिटरमिनेंट क्या है, डिटरमिनेंट बोले या इसको सारणिक भी बोलते हैं। ये क्या होता है, एक नंबर होता है जो कि असाइन किया जाता है किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को, यानी किसी भी वर्ग अवयव को। जब कोई नंबर असाइन कर देते हैं यानी उसके इक्वल में नंबर लिख दिया जाता है तो उस नंबर को क्या बोला जाएगा, डिटरमिनेंट बोला जाएगा। अब ये नंबर या तो एक रियल नंबर हो सकता है या फिर ये नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। ठीक है, तो यानी डिटर्मिनेंट की अगर डेफिनेशन की बात करें तो क्या है, अ डिटर्मिनेंट इज अ नंबर असाइन टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। यानी कोई भी एन ऑर्डर की मैट्रिक्स है, इमेजिन करिए 2 इंटू 2 ऑर्डर की हो सकती है, 3 इंटू 3 ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स हो सकती है। अगर उस मैट्रिक्स को हम एक नंबर असाइन कर देते हैं तो इस नंबर को ही क्या बोला जाएगा, यहाँ पर डिटर्मिनेंट बोला जाएगा। तो चलिए देखते हैं डेफिनेशन क्या होगी यहाँ पर। डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट की अगर डेफिनेशन की बात करें तो क्या है, अ डिटर्मिनेंट is a number assigned to a matrix of n order। अगर n ऑर्डर की कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स को कोई नंबर असाइन कर देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं यहाँ पर एक 2 इंटू 2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है। सिंपल क्या मैट्रिक्स है, 2 इंटू 2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है, 2 3 4 7। ये एक मैट्रिक्स है। अब हम क्या कर रहे हैं कि इस मैट्रिक्स को कोई नंबर असाइन कर देते हैं। तो इस मैट्रिक्स को अगर कोई नंबर हम असाइन करें तो क्या हो जाएगा, 2 हम असाइन कर देते हैं। ठीक, इस मैट्रिक्स को क्या किया हमने, नंबर 2 असाइन कर दिया है। तो ये जो नंबर 2 है, इस नंबर 2 को क्या बोला जाएगा, डिटर्मिनेंट बोला जाएगा। इस मैट्रिक्स को असाइन किया जा रहा है, ठीक है, मैट्रिक्स को असाइन किया जाएगा, डिटर्मिनेंट बोला जाएगा इसको। यानी इस 2 को क्या बोला जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बोला जाएगा अगर इसको असाइन कर दिया जाएगा। अब इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, हमने क्या लिखा, ये हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है, कितने ऑर्डर की, 2 इंटू 2 ऑर्डर की। अब हम जो बोल रहे हैं उसमें क्या है कि अगर इस स्क्वायर मैट्रिक्स में हमने नंबर 2 असाइन किया तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करें, क्योंकि ये तो मैट्रिक्स है, इसको असाइन कर रहे हैं तो इस 2 को क्या बोला जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बोला जाएगा। मेन चीज़ है कि इसको लिखेंगे कैसे। अगर ये मैट्रिक्स है ए जो कि क्या है, 2 इंटू 2 ऑर्डर की है, इसमें कितने एलिमेंट है, रो 2 है और कॉलम कितने हैं, 2 हैं। अब इसको हमने नंबर क्या असाइन कर दिया है, 2 असाइन कर दिया गया है, तो इस 2 को क्या बोला जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये इसको यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बोला जाएगा 2 को। लेकिन मेन चीज़ इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये तो हमने समझ लिया कि अगर कोई नंबर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को असाइन किया जाता है तो वो नंबर क्या होता है, डिटर्मिनेंट होता है। अब वो नंबर की अगर बात करें तो वो नंबर या तो रियल नंबर हो सकता है या फिर वो नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ठीक है, मेन चीज़ है इसके रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो अगर रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स है इसको नंबर 2 अगर असाइन किया जा रहा है उसको क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बोला जाएगा। तो इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखा जाता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर इसको हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इस तरीके से लिख सकते हैं। या कभी कभी हमको ऐसे भी लिखा होता है डेल्टा के फॉर्म में, इस तरीके से डेल्टा के फॉर्म में भी हमको ये डिटर्मिनेंट मिलेगा। ठीक है, तो ये जितने भी फॉर्म है इनको क्या बोला जाएगा, यहाँ पर डिटर्मिनेंट ए के फॉर्म में। अगर ए मैट्रिक्स है, ए पर ए को कोई नंबर असाइन किया जा रहा है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब कई लोगों के दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि यहाँ पर ये तो मॉड है, नहीं, अगर किसी मैट्रिक्स को 2 लाइंस के बीच में लिखा जाता है, ये मैट्रिक्स ए है और इसको इस तरीके से 2 लाइंस के बीच में, पैरेलल लाइंस के बीच में लिखा जा रहा है, तो इसको मॉड्यूलस रीड नहीं करेंगे। जैसे हम लोग मॉड्यूलस किसको बोलते हैं, जैसे कोई फंक्शन है 2x² - 3,
ये सिंपल एक फंक्शन है। तो यहाँ पर हम इसको क्या रीड करते थे, यहाँ पर ये मॉड्यूलस होता था, इसको क्या बोलते थे, मॉड्यूलस बोलते थे। लेकिन मैट्रिक्स के केस में अगर मैट्रिक्स है यहाँ पर और उस मैट्रिक्स को दो लाइन के बीच में यहाँ पर लिखा जाएगा तो इसको क्या रीड करेंगे, डिटर्मिनेंट, नॉट मॉड्यूलस। इसको मॉड्यूलस नहीं बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या रीड करते हैं, रीड एज डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, राइट। तो ये तरीका है, अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, हमने 2 × 2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स ले लिए, इस मैट्रिक्स को हमने 2 असाइन कर दिया गया है, तो इस ये जो नंबर 2 है इसको क्या बोला जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बोला जाएगा। अब इस डेफिनेशन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, उसको देखते हैं। जैसे जो डिटर्मिनेंट होगा वो एक नंबर होगा। अब नंबर या तो क्या हो सकता है, एक रियल नंबर, जो नंबर होगा या तो ये क्या हो सकता है, एक रियल नंबर हो सकता है, रियल, और या तो ये फिर क्या हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। जो भी नंबर असाइन करेंगे डिटर्मिनेंट को, वो नंबर जो होगा या तो फिर या वो नंबर क्या हो सकता है, एक रियल नंबर हो सकता है, या फिर वो नंबर क्या हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। दूसरी चीज़, ये अप्लाई किस पर किया जा रहा है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। कभी भी याद रखें, जो भी डिटर्मिनेंट, जो भी नंबर असाइन किया जाता है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स को होता है, ठीक है। उस स्क्वायर मैट्रिक्स को अगर नंबर असाइन करते हैं तब उस केस में जो नंबर होता है वो क्या होता है, डिटर्मिनेंट होता है। तो कंडीशन याद रखें कि डिटर्मिनेंट केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिक्सेस का ही फाइंड किया जा सकता है। यानी क्या बोल सकते हैं कि डिटर्मिनेंट जो होता है केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिक्सेस का ही होता है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्सेस, स्क्वायर मैट्रिक्सेस हैव डिटर्मिनेंट, हैव डिटर्मिनेंट। केवल स्क्वायर मैट्रिक्स होंगी, उन्हीं का डिटर्मिनेंट हम लोग यहाँ पर निकाल लेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स या तो वो 1 × 1 ऑर्डर की हो सकती है, या फिर 2 × 2 ऑर्डर की हो सकती है, या फिर 3 × 3 ऑर्डर की हो सकती है, या फिर 4 × 4 ऑर्डर की हो सकती है। स्क्वायर मैट्रिक्स आपने पढ़ा होगा कि ऐसे मैट्रिक्स जिनका रो, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं उनको क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो यहाँ पर केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिक्सेस का ही डिटर्मिनेंट होता है, ठीक है। और डिटर्मिनेंट कोई रियल नंबर हो सकता है या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन की। तो अब बात करते हैं कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 1 × 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स का। 1 × 1 ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स होगी, उसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर हम ये बोलें कि एक मैट्रिक्स है जिसमें क्या है, केवल और केवल एक एलिमेंट है, यानी एक रो और एक कॉलम है, तो इसका जो डिटर्मिनेंट हो जाएगा सिंपल यही नंबर हो जाएगा। इसकी अगर डिटर्मिनेंट की बात करें, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए की बात करें, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो सिंपल एक ही नंबर है, तो ये सिंपल वही एलिमेंट ही क्या हो जाएगा, उसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा, ठीक है। फिर सेकंड बात करते हैं दूसरे टाइप का क्या होगा, 2 × 2 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होगी उसके डिटर्मिनेंट की बात करते हैं। यानी 2 × 2 ऑर्डर की जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी उसके डिटर्मिनेंट की बात करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, जिसमें एलिमेंट हैं 2, 3, 4, 7, ये, ठीक है। अब इसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं। किसी भी 2 × 2 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करने का तरीका क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लाई कर दें माइनस ऑफ डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन कर दें। इसको डायगोनल बोला जाता है, इसको ऑफ डायगोनल बोला जाएगा, ठीक है। ये जो होगा ये डायगोनल होगा और ये 4 और 3 क्या होगा, ऑफ डायगोनल एलिमेंट होगा। तो यानी इसके अगर डिटर्मिनेंट की बात करते हैं तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 2 × 7 माइनस 3 × 4, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 माइनस 12 इक्वल टू कितना, 2। ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा। यानी किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 × 2 ऑर्डर की, उसका अगर डिटर्मिनेंट निकालना है तो वहाँ पर करते क्या है, डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन माइनस ऑफ डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। सिंपल हमारा क्या आ जाएगा, ये डिटर्मिनेंट आ जाएगा। तो अगर इसके फॉर्मूले बनाने की कोशिश करें, मान लीजिए यहाँ पर एक डिटर्मिनेंट, एक मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट क्या है, A11
A12 A21 A22 ये एलिमेंट हैं अगर इसके अंदर। तो अब अगर यहाँ पर हम जो बोल रहे हैं उसको अप्लाई करें, क्या बोलते हैं कि डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन माइनस ऑफ डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन, यानी अगर इसके डिटरमिनेंट की बात करते हैं तो क्या आ जाएगा इसके अकॉर्डिंग, A11 A12 A22 माइनस A12 और A21। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा किसके लिए, डिटरमिनेंट के लिए। 2 × 2 ऑर्डर की अगर कोई मैट्रिक्स होगी तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्टली ये वैल्यू निकाल सकते हैं। वरना हम सिंपल क्या करेंगे, डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन माइनस ऑफ डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये बात हो गई 1 × 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की और 2 × 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की। अब हम आगे बात करेंगे कि 3 × 3 ऑर्डर की अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए अगर ये चीज़ समझ में आई है। तो अब बात करते हैं 3 × 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। क्या होगा, थर्ड पार्ट है, 3 × 3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स होगी, उसका डिटरमिनेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे A11 हो गया, A12 13 21 22 23 31 32 33 ये मैट्रिक्स है। ठीक है, अगर ये 3 × 3 ऑर्डर की इस तरीके से एक मैट्रिक्स है तो इसका डिटरमिनेंट हम लोग कैसे करेंगे, इसके रूल्स क्या होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जान लें कि जो डिटरमिनेंट होता है उसको रिप्रेजेंट कैसे, ये तो एक मैट्रिक्स है, अगर हमको लिखना हो डिटरमिनेंट को तो डिटरमिनेंट को लिखते कैसे हैं। तो डिटरमिनेंट को लिखने का तरीका क्या होता है, दो पैरेलल लाइन के बीच में एलिमेंट्स को लिख दिया जाता है। ये जो मैट्रिक्स है ये सभी एलिमेंट्स को दोनों पैरेलल लाइन के बीच में लिख दिया जाएगा इस तरीके से, और यहां पर दूसरा रो आ जाएगा। इस तरीके से ये रिप्रेजेंटेशन है किसका, डिटरमिनेंट का, और ये रिप्रेजेंटेशन है मैट्रिक्स का। ठीक है, डिटरमिनेंट में क्या होता है, जो एलिमेंट होते हैं वो दो स्क्वायर लाइंस पैरेलल लाइंस के, दो पैरेलल लाइन के बीच में एलिमेंट को लिखा जाता है, और जो मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है, वो स्क्वायर ब्रैकेट के बीच में एलिमेंट्स को लिखा जाता है। ये डिफरेंस होता है रिप्रेजेंटेशन का, सिंपल। तो हम बात क्या कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे डिटरमिनेंट की। तो देखिए 3 × 3 ऑर्डर की डिटरमिनेंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालने का तरीका क्या होता है, इसका डिटरमिनेंट निकालने का तरीका क्या होता है, रूल एक्सपेंशन होता है। क्या करते हैं, एक्सपांसन करते हैं। अब ये एक्सपेंशन कैसे हो सकता है, तो ये एक्सपेंशन किसी भी एक रो या फिर किसी भी एक कॉलम के रिस्पेक्ट में एक्सपेंशन हो सकता है। ठीक, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट में अगर इस डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। इससे आंसर में कोई चेंज नहीं होगा, चाहे हम रो 1 के रिस्पेक्ट में करें या रो 2 के रिस्पेक्ट में करें या फिर रो 3 के रिस्पेक्ट में करें, या कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 किसी के भी रिस्पेक्ट में कर दें, हर एक एक्सपेंशन से आंसर सेम आएगा। बस यहाँ पर कुछ रूल्स याद रखने होंगे। रूल्स याद करने का तरीका क्या होता है कि अगर 3 × 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो उसके लिए हम करते क्या हैं, जितने भी डायगोनल एलिमेंट होते हैं उन पर प्लस साइन लगा देते हैं, और जितने ऑफ डायगोनल एलिमेंट होते हैं उस पर प्लस लगा देते हैं। ये डायगोनल एलिमेंट हो गए और ये ऑफ डायगोनल एलिमेंट बोले जाएंगे। ठीक है, बाकी डायगोनल एंड ऑफ डायगोनल इन एलिमेंट को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, और नॉन डायगोनल एलिमेंट को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहां पर ये क्या है, नॉन डायगोनल एलिमेंट है। ठीक है, ये 4 नॉन डायगोनल एलिमेंट हैं, बाकी सभी डायगोनल और ऑफ डायगोनल एलिमेंट को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। अब बात करते हैं इसका एक्सपेंशन की। ये हमने इसका साइन कर दिया है, यानी साइन रिप्रेजेंट कर दिया। आप करते हैं इसका एक्सपेंशन। एक्सपेंशन मैंने क्या बोला कि किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं। तो हम चलिए फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में अगर करते हैं एक्सपेंशन विद रिस्पेक्ट टू R1, रो 1 के रिस्पेक्ट में अगर करते हैं तो देखिए क्या आएगा डिटरमिनेंट की वैल्यू। ये जो डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी ये कैसे लिखेंगे, देखिए होगा क्या
ये जो प्लस साइन आया है, ये प्लस साइन देखिए आता कैसे, हम लिखते क्या है -1 की पावर, जो भी एलिमेंट के लिए हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं उन एलिमेंट का रो नंबर और कॉलम नंबर लिखा जाता है। जैसे ये एलिमेंट है, ये कौन से रो में, फर्स्ट रो में, कौन से कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में, तो यहाँ पर 1 + 1 हो जाता है, यानी ये है -1 की पावर i + j। अब i क्या होता है, i होता है रो, और j की बात करें तो j क्या होता है, कॉलम होता है। ठीक है, i क्या होता है, रो होता है, और j क्या होता है, कॉलम होता है। तो जो इस साइन को लिखने के लिए हम क्या लिखते हैं, साइन के लिए यूज करते हैं -1 की पावर i + j, और साथ में क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसके साथ में लिख दिया जाता है aij। aij क्या है, यहाँ पर aij है वो एलिमेंट जिसके लिए हम एक्सपेंड कर रहे हैं, तो aij हम 1 1 के लिए करें तो 1 1 आ जाएगा यहाँ पर। अब देखिए मेन केस यहीं से शुरू होता है, हम ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है a11, तो जिस भी एलिमेंट के लिए हम कैलकुलेट करते हैं उसके लिए क्या कर देते हैं, उस एलिमेंट के कॉलम को और उस एलिमेंट के रो को छोड़ देंगे, बाकी जो एलिमेंट, जैसे ये रो छोड़ देंगे और ये कॉलम छोड़ देंगे, तो बचे ये 4 एलिमेंट, इन 4 एलिमेंट को इस तरीके से लिख देंगे। ये आ जाएगा। फिर अभी रो में कितने एलिमेंट थे, 3, अभी हमने कितने किए हैं, 1, टोटल 3 एलिमेंट के लिए सेम केस हमें करना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या आएगा, प्लस, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, -1 की पावर कितना, ये आ जाएगा, रो नंबर तो 1 है लेकिन कॉलम नंबर कितना है, देखिए रो नंबर क्या है, 1 है, कॉलम नंबर कितना है, 2, यानी ये आ जाएगा। फिर एलिमेंट क्या है, a12 है। फिर क्या है इसके लिए, अब इस रो को, सॉरी इस कॉलम को और इस रो को हटा दें, इसको हटा दें और इसको हटा दें, इतनी चीज़ हटा, बाकी कितने एलिमेंट दिख रहे हैं, ये 4 एलिमेंट दिख रहे हैं, तो इन चारों एलिमेंट को इस तरीके से 2 1 2 3 3 1 3 3 इस तरीके से लिख लेते हैं। ठीक, फिर करते हैं ये थर्ड वाले एलिमेंट के लिए, तो फिर से यहाँ पर लगाएंगे प्लस, और यह आ जाएगा -1 की पावर, रो नंबर कितना है 1, कॉलम नंबर कितना है 3, और एलिमेंट क्या है a13, यह आ गया। अब इसके लिए करते हैं तो इस कॉलम को इस रो को हटा दें, तो देखिए 4 एलिमेंट केवल हमको दिख रहे हैं, a21 22, एक क्या दिख रहा है 21 22 31 32, ये एलिमेंट दिख रहे हैं। तो ये इस तरीके से एक्सपेंशन होता है। अब देखिए अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो डिटरमिनेंट के लिए क्या फॉर्मूला बन जाएगा, यहाँ पर ये -1 की पावर 1 + 1 2 हो जाएगा, यानी स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, प्लस आएगा, ये आएगा a11। देखिए मैंने यहाँ पर क्या लगाया था, प्लस, ये प्लस इस तरीके से आता है, ठीक है, इस रूल से आता है प्लस। फिर क्या करेंगे a11, अब देखिए मैंने 2 × 2 ऑर्डर की जो डिटरमिनेंट थी मैट्रिक्स से, उसका डिटरमिनेंट कैसे कैलकुलेट करवाया था कि डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन, यानी a22 a33 माइनस नॉन डायगोनल ऑफ डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन, ऑफ डायगोनल ये हो जाएंगे, यानी a32 a23। यहाँ पर क्या आएगा, -1 की पावर 3 ऑड पावर है, तो माइनस पर ऑड पावर है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव माइनस और प्लस कितना हो जाएगा, माइनस, यह आ जाएगा 1 2। यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन a21 133, और इनका मल्टीप्लिकेशन करें -31 2 3। यहाँ पर अगर मल्टीप्लिकेशन करें तो देखिए पावर इवन है तो कितना आ जाएगा, प्लस आ जाएगा a13, और यहाँ पर क्या आ जाएगा a21 और a32 माइनस a31 2 2, ये आ जाएगा इसका डिटरमिनेंट, यानी 3 × 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट अगर निकालना है तो, और रो 1 के रिस्पेक्ट में एक्सप्लेन करना है, एक्सपेंड करना है, तो हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। देखिए इसको हम डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं, जब हम इसके लिए कैलकुलेट इस रो 1 के रिस्पेक्ट में हमें करना है, तो इसके लिए करना है तो क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे, फिर ये एलिमेंट लिख देंगे, इस एलिमेंट के कॉलम को और इस एलिमेंट के रो को डिलीट कर देंगे, बचेगा क्या, 4 एलिमेंट, तो इनका क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, a22 a33 a22 है यहाँ पर, और ये 33 a32 और a23, ये आ जाएगा, दोनों के बीच में माइनस, फिर अगला क्या लगाया, माइनस लगाया है तो माइनस लगाएंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, एलिमेंट 1 2 आएगा, और 1 2 के ये कॉलम को हटा देंगे और ये रो को हटा देंगे, तो 2 1 को मल्टीप्लिकेशन 3 3 से, और 3 1 का मल्टीप्लिकेशन 2 2 से, दोनों के बीच में 2 3 से, दोनों के बीच में क्या लगा देंगे, माइनस। फिर क्या है, प्लस है तो प्लस लगा देंगे, एलिमेंट क्या है 1 3 है, इसके लिए करेंगे तो ये कॉलम हटेगा, ये रो हटेगा, तो बचे 4 एलिमेंट, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a21 32 हो जाएगा, माइनस a31 22 हो जाएगा।
ये आ जाएगा इस तरीके से अगर रो 1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंशन करते हैं। सेम तरीका क्या होगा, हम रो 2 के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं। तो पहला एलिमेंट क्या आएगा, माइनस आएगा, फिर दूसरा यहाँ पर प्लस हो जाएगा, फिर ये माइनस हो जाएगा। या फिर रो 3 के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं, या फिर कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। तो सबसे हम इसी तरीके से रूल क्या होगा, रूल सब में यही यूज़ करना है। ठीक है, इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो एलिमेंट बाहर यूज हो रहे हैं उसके लिए हम ये यूज़ करेंगे। ठीक, जिस भी एलिमेंट के लिए कैलकुलेट कर रहे होते हैं उसके रो को, जैसे 1 1 के लिए कैलकुलेट किया तो 1 का कॉलम और 1 का रो हटा दो, बाकी जो बचेंगे उनको मल्टीप्लाई कर लेना है। मल्टीप्लाई भी कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे, इसको इससे, इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको ऐसे मल्टीप्लाई करना है। तो ये तुम्हारा आपका क्या आ जाएगा, इस तरीके से डिटरमिनेंट 3 into 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आप देख लेते हैं इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, इवैल्यूएट क्या इवैल्यूएट करना है। यहाँ पर एक डिटरमिनेंट दे रखा है 2 4 -1 2। क्या दे रखा है, 2 4 -1 और 2। इस डिटरमिनेंट की क्या करना है, वैल्यू कर। इवैल्यूएट करने का मतलब क्या है, सिंपल क्या करना है, उसको एक्सपेंड कर देना, उस डिटरमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करना है। ये किस टाइप की डिटरमिनेंट है, ये 2 into 2 ऑर्डर की डिटरमिनेंट हो गई है। ठीक है, अभी मैंने बोला था कि जो भी डिटरमिनेंट होगा उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, 2 पैरेलल लाइन के बीच में एलिमेंट को लिख दिया जाएगा। तो यहाँ पर 2 पैरेलल लाइन उनके बीच में एलिमेंट को लिखा गया है। अब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो कैलकुलेट करने का तरीका क्या होगा, सिंपल यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो डायगोनल 2 into 2 ऑर्डर के लिए मैंने बताया था, क्या करेंगे, डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 into 2 करेंगे, माइनस ऑफ डायगोनल, ये क्या है, ऑफ डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 into 4 हो जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ से, 2 2 जा 4, माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1 4 जा 4, कितना आ गया ये आंसर, 8। सिंपल जो मैंने बताया था, डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस ऑफ डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके बाद क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो ये आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से एक सेकंड क्वेश्चन दिया है, इवैल्यूएट क्या इवैल्यूएट करना है। यहां पर क्वेश्चन है x + 1 x + 1 x - 1 और x, ये है। अब यहाँ पर भी क्या है, ये डिटरमिनेंट है, इस डिटरमिनेंट का ऑर्डर कितना है, 2 into 2 ऑर्डर है। और 2 into 2 ऑर्डर में मैंने क्या बताया है उसको देखें, तो वहाँ पर हमने क्या बताया है कि जो डायगोनल एलिमेंट है, यानी इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, x into x हो जाएगा, और इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस लगा दे बीच में, x - 1 और x + 1। तो x का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, x² हो जाएगा, माइनस यह आ जाएगा x - 1 x + 1, यानी a + b a - b का फॉर्मूला, तो x² - 1 -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, x² - x² और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, कितना आ गया ये आपका आ गया, सॉरी ये आ गया प्लस का 1, यानी 1 आ जाएगा। यानी इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई है, 1। तो इस तरीके से सिंपली हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। तो अब बात करते हैं 3 into 3 ऑर्डर की, अगर मैट्रिक्स डिटरमिनेंट गिवन है या मैट्रिक्स गिवन है, उसका डिटरमिनेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास थर्ड क्वेश्चन क्या है, इस थर्ड क्वेश्चन है इवैल्यूएट द डिटरमिनेंट ये डिटरमिनेंट गिवन है, और डिटरमिनेंट को सिंप्लीफाई करना है। डिटरमिनेंट क्या है, डिटरमिनेंट में है डेल्टा = 1 to 4, डेल्टा = 1 to 4, और क्या है, -1 3 0 -1 3 0 और 4 1 0 4 1 0। ये एक डिटरमिनेंट है। क्या करना है, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू को इवैल्यूएट करना है, यानी इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, मैंने भी बताया था ना डिटरमिनेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किस सिंबल से, डेल्टा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी एक सिंबल है डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट करने का। तो अब इस डेल्टा की वैल्यू आएगी क्या,
तो अगर मैंने 3 इंटू 3 ऑर्डर में जो मैंने बताया है वो ध्यान है, तो क्या बताया मैंने वहाँ पर, मैंने बताया है कि अगर पहले एलिमेंट के करेंगे तो इस पर साइन कैसा आता है, प्लस आता है। कैसे प्लस आता है, क्योंकि रो नंबर 1 कॉलम नंबर 1 दोनों 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया, और -1 की पावर 2 कैसा होता है, प्लस होता है। फिर क्या बताया था, वहाँ पर नंबर लिखना पड़ेगा जिस भी नंबर, जैसे 1 एलिमेंट के लिए, तो 1 के हम किसके रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर रहे हैं, रो 1 के रिस्पेक्ट में, R1 के रिस्पेक्ट में। तो R1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करके इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, या हम चाहें तो कॉलम 3 के रिस्पेक्ट में भी एक्सपेंड करके इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये चॉइस आपकी कि किसके रिस्पेक्ट में आपको करना है। तो हम क्या करते हैं, रो 1 के रिस्पेक्ट में कर देते हैं, तो +1 हो जाएगा। फिर क्या बताया था कि जिस भी एलिमेंट के लिए कैलकुलेट करना होगा उसके कॉलम को और उसके रो को ये हटा दें, ये इतने एलिमेंट हम हटा देते हैं। तो बचा कितना, 3 0 1 0 दिख रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 0 -1 0, तो 3 क्या आ जाएगा यहाँ पर, 3 इंटू 0 माइनस क्या आ जाएगा, -1 इंटू 0। फिर क्या लगाएंगे दूसरे के लिए, ये रो नंबर 1 है, कॉलम नंबर 2, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और -1 की पावर 3 यानी माइनस आ जाएगा। फिर एलिमेंट क्या है, 2 है, तो 2 के लिए जब देखेंगे तो 2 वाला कॉलम और ये रो हटा देंगे तो क्या बचेगा, 1 -1 इंटू 0 आएगा, और -4 इंटू 0 हो जाएगा। ठीक है। फिर 4 के लिए अगर देखते हैं तो रो नंबर कितना है, 1, कॉलम नंबर कितना है, 3, तो 1 + 3 कितना हो जाएगा, 4, तो जो साइन आएगा वो प्लस का आएगा, और ये 4 हो गया। रो नंबर कितना है, 1 है, कॉलम नंबर कितना है, 3 है, तो 1 + 3 कितना होता है, 4, और -1 की पावर अगर 4 करते हैं तो -1 की पावर कितना होता है, 4 + 1 होता है ना, तो ये सिंपल आ जाएगा। तो 4 ये आ गया, और 4 के लिए जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे और ये इससे आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पर, -1 इंटू 1 -3 इंटू 4। ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो डेल्टा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा +1, ये सिंपल क्या आ जाएगा, 1, ये आ जाएगा 0 -0 -2, यहाँ पर आ जाएगा 0 -0, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, प्लस का 4, और ये आ जाएगा -1 और -12। तो देखिए ये कितना आ जाएगा, 0, ये भी कितना आ जाएगा, 0, और ये आ जाएगा +4 इंटू -13, तो ये कितना आ जाएगा, -52। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी इस डिटर्मिनेंट की, यानी डेल्टा की वैल्यू कितनी आ गई, -52। बेसिक रूल जो मैंने वहाँ पर बताया था वही यहाँ पर अप्लाई करने हैं। ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इवेल्युएट करना है डेल्टा की वैल्यू। फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इवेल्युएट डेल्टा इक्वल टू, और ये डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी दे रखी है, डिटरमिनेंट की वैल्यू है 0 sin अल्फा, 0 sin अल्फा -cos अल्फा, और क्या है, -sin अल्फा 0 -sin अल्फा 0 cos अल्फा, सॉरी sin बीटा, और क्या है, cos अल्फा -sin बीटा और 0, ये वैल्यू यहाँ पर हैं। ठीक है। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं इसको। कैलकुलेट करने का तरीका फिर से वही है, क्या करेंगे यहाँ पर, क्या हमारे पास क्या क्या दिया है, ये डिटर्मिनेंट दे रखी है। अब एक्सपेंड किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, एक्सपेंड करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, रो 1 रो 2 रो 3 किसी के भी रिस्पेक्ट में कर सकते हैं। तो चलिए इसको रो 1 के रिस्पेक्ट में कर देते हैं, या चलो रो 2 के रिस्पेक्ट में कर देते हैं। किसके रिस्पेक्ट में, रो 2 क्या है, ये है, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, इसके रिस्पेक्ट में करेंगे। तो रो 2 के रिस्पेक्ट में लिख देते हैं यहाँ पर, एक्सपेंड विद रिस्पेक्ट टू R2, रो 2 के रिस्पेक्ट में। तो रो 2 के रिस्पेक्ट में जब एक्सपेंड करेंगे तो डेल्टा क्या आएगा, डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा -1, देखिए क्या होगा, -1 होगा, और उस पर क्या है, कॉलम रो नंबर कितना है, 2, कॉलम नंबर 1, 2 + 1 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -1 की पावर कितना, 3, और 3 क्या होता है, ये आ जाएगा यहाँ पर माइनस, दैट मीन्स यहाँ पर लिखना पड़ेगा माइनस। अब यहाँ पर जो भी एलिमेंट है, एलिमेंट लिख दिया जाए तो क्या हो जाएगा, sin अल्फा हो जाएगा, और sin अल्फा के लिए अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये रो
हटा दिया जाए और ये कॉलम हटा दिया जाए, ये कॉलम हटा दिया जाए, तो बचेंगे कौन कौन से एलिमेंट, ये और ये एलिमेंट बचेंगे। तो इसके बेसिस पे अगर कैलकुलेट करें तो क्या आ जाएगा, इस एलिमेंट का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन 0 इंटू साइन अल्फा, हाँ 0 इंटू साइन अल्फा, माइनस इस एलिमेंट का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का साइन बीटा और माइनस का कॉस अल्फा। ठीक, ये वैल्यू हो जाएगी। फिर क्या करेंगे, -1 की पावर रो नंबर कितना है 2 और कॉलम नंबर कितना है 2, तो ये हो जाएगा कितना 4 हो जाएगा, यानी माइनस और माइनस कितना हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पर साइन कैसा आएगा +0। जीरो जब करेंगे तो जीरो के लिए क्या करेंगे, तो जीरो के लिए ये रो कैंसिल हो जाएगी और ये जो बीच का कॉलम है तो ये कॉलम एलिमेंट क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो बचे कितने एलिमेंट, 0 माइनस कॉस अल्फा 0, तो 0 का 0 से मल्टीप्लिकेशन कितना आ जाएगा, 0 इंटू 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा, ये हो जाएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं इस वाले एलिमेंट के लिए। इस वाले एलिमेंट की अगर बात करते हैं तो जब इसके लिए बात करेंगे तो ये कॉलम हट जाएगा और ये रो हट जाएगा। कौन कौन से एलिमेंट बचे, 0 साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा, क्या आ जाएगा यहाँ से। तो अगर अब इसके साइन की बात करते हैं तो रो नंबर 2 है, कॉलम नंबर कितना है 3 है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, और 5 मतलब पावर ऑड हो गया, मतलब माइनस आ जाएगा, माइनस का 1, तो यहाँ पर साइन कितना आ जाएगा माइनस आएगा, और लिखा कितना है साइन बीटा। तो साइन बीटा के लिए अगर कैलकुलेट करें तो साइन बीटा के लिए कैलकुलेट करेंगे कितना, 0 इंटू साइन, ये आ जाएगा। तो देखिए इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करके कितना लिख देते हैं, 0 इंटू माइनस साइन बीटा और माइनस यहाँ पर लिख देते हैं। फिर इस वाले 0 इंटू साइन बीटा, क्योंकि यही एलिमेंट बचे हैं, ये और ये 4 एलिमेंट बचे हैं यहाँ पर, तो 0 का इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस कॉस अल्फा का साइन अल्फा से, तो क्या आ जाएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा, ये वैल्यू यहाँ से आ गई है। ठीक, अब सिंपल क्या है, इसको एक्सपेंड करना है हमें, इसको क्या करें, इस इक्वेशन को एक्सपेंड करते हैं, देखिए क्या आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो साइन अल्फा, ये कितना आ जाएगा 0 माइनस माइनस प्लस और माइनस आ जाएगा साइन, ये कितना आ जाएगा साइन बीटा, और ये कितना आ जाएगा और कॉस अल्फा। ठीक, ये कितना आ जाएगा, 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, माइनस साइन बीटा में क्या आएगा, 0 किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 माइनस कॉस अल्फा और साइन अल्फा। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ से डेल्टा इक्वल टू आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे और साइन बीटा। यहाँ पर अगर देखें तो क्या आएगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा और साइन बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा और कॉस अल्फा। ये वैल्यू और ये वैल्यू देखिए सेम वैल्यू हैं, तो ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी, यहाँ से कितना आ जाएगा 0, यानी डेल्टा की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, ये 0 हो जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आई, तो अगर ये समझ में आए तो इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच, यहाँ पर एक क्वेश्चन है फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच डिटर्मिनेंट, यहाँ पर 2 डिटर्मिनेंट दिए गए हैं, दोनों डिटर्मिनेंट क्या हैं, इक्वल हैं। क्या डिटर्मिनेंट है, 3x और x1, और यहाँ पर इक्वल में क्या दिया हुआ है 3 2 4 1, 3 2 4 1। ठीक है, ये यहाँ पर दोनों इक्वल दिए गए हैं। ठीक, तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें वैल्यू ऑफ x फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ x यहाँ पर हमें फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर करेंगे क्या, हम लोगों ने मैट्रिक्स पढ़ा था कि अगर 2 मैट्रिक्स इक्वल हैं
तो उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं है। डिटर्मिनेंट में क्या है, डिटर्मिनेंट, एक डिटर्मिनेंट अगर दूसरे डिटर्मिनेंट के इक्वल है तो इसका मतलब क्या है। तो मैंने भी जब डिटर्मिनेंट पढ़ा है तो मैंने क्या बोला कि डिटर्मिनेंट एक वैल्यू होती है, ना कि कोई एलिमेंट। मैट्रिक्स में एलिमेंट का अरेंजमेंट होता है, डिटर्मिनेंट में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू होती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कुछ लोगों के दिमाग में क्या चल रहा होगा कि यहाँ पर इसको इससे कंपेयर करवा दें, तो ऐसे वैल्यू नहीं आती डिटर्मिनेंट की। डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर ऐसे करवाएंगे तो ये गलत है, इससे आंसर नहीं आएगा। ठीक, तो इसको निकालने का तरीका क्या होता है, क्योंकि डिटर्मिनेंट क्या है, एक वैल्यू है, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू को डिटर्मिनेंट की वैल्यू को इक्वल कर देते हैं। इसके लिए करना क्या पड़ेगा, इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हैं और इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हैं, और क्या कर लेते हैं, दोनों वैल्यूज को क्या करते हैं, इक्वल कर देते हैं। तो इसकी वैल्यू की अगर बात की जाए तो कितना आ जाएगा, 3 × 1 माइनस x × x, यही हो जाएगा। क्या बताया था, 2 × 2 ऑर्डर किए तो क्या करेंगे, डायगोनल एलिमेंट माइनस ऑफ डायगोनल एलिमेंट इक्वल टू क्या है, 3 × 1 माइनस 4 × 2, ये आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से आ गया 3 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 माइनस 4, 2 × 8, ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं हम 3 से 3 कैंसिल कर दें, या सिंपल क्या कर दें, 3 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर बचेगा माइनस का 5। इस 5 को इधर शिफ्ट कर दें, एक्स स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर, इधर जाएगा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, ये इधर आएगा और ये इधर आ जाएगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 3 तो प्लस में ही, प्लस 5 कितना आ जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 8 हो जाएगी। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर 8 हो जाएगी तो यहाँ पर इसका सोल्यूशन क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, इसको हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू जो आ जाएगी दोनों तरफ रूट कर देते हैं, यहाँ पर रूट, यहाँ पर रूट, तो अगर दोनों तरफ रूट करेंगे तो यहाँ पर तो x हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर √8 आ जाएगा। लेकिन जब भी रूट करते हैं तो होता क्या है, वो जो वैल्यू होती है प्लस और माइनस दोनों साइन के साथ आती है, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 2√2 प्लस माइनस 2√2, क्या आंसर आ जाएगा, प्लस माइनस 2√2। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ पर x की आ जाएगी। ठीक, अगर डायरेक्टली देखते तो यहाँ पर x की वैल्यू सेम नहीं आ रही है। ठीक, तो ये चीज़ याद रखने का है कि अगर डिटर्मिनेंट, दो डिटर्मिनेंट इक्वल है, दैट मीन्स उन डिटर्मिनेंट की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पर दोनों डिटर्मिनेंट की जब वैल्यू इक्वल करेंगे तब यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो अगर ये समझ में आया तो उसको नोट कर लीजिए।